श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई साहब संतान की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री रामनवमी 2024 के हम और आप 5वें दिवस में पहुंच चुके हैं। 5वें दिवस में आप सभी को अपनी ओर से हमारी मंडली, आदर्श सत्संग रामायण मंडली, हमारे ग्राम मालिक श्रीमान श्रीमती अश्नील अम्बेडकर, समस्त परिवार, माता पिता पुत्र सहित, और आज के हमारे मुख्य यजमान जो श्रीमान श्रीमती राकेश राम परिवार है, और आगे विराजमान श्रीमान श्रीमती रविशल नारायण, उनकी पुत्री, और अश्वी, इन सभी की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चलिए सर्वप्रथम हम और आप आज का कार्यक्रम में जो भी व्योम स्थान प्रसाद आप लेकर आए हैं, भोगीत के माध्यम से उसको अर्पण करें। मुख्य श्रोता पहले, उसके बाद में जो लोग प्रसाद लेकर आए, आग्रह करते सब कोई तैयारी करें। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। छतरी के पैर सुधाम के गांडोल, छतरी के पैर सुधाम के गांडोल, छतरी के पैर सुधाम के गांडोल। मांग हरि आयो रसिया, राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन घर में वास्याग्यो, दुर्योधन घर में वास्याग्यो, दुर्योधन घर में वास्याग्यो, दुर्योधन घर में वास्याग्यो। हाथ विदुर घर आयो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम बलिया के चरण के, श्याम बलिया के चरण के, श्याम बलिया के चरण के, श्याम बलिया के चरण के। हर कमल में रहो बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बोलिए रामचंद्र की जय। प्रिय श्रोतागण, शनिवार
हनुमान जी का वार हम और आप चलिए भाव से मिल करके और हनुमान जी की जो चालसा उसको करें, फिर आज की कथा में प्रवेश करें। जो दो लोग बचे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए कृपया चढ़ा दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहुँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलदार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कांचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हाथ बाजे और ध्वजा विराजै, कांधे मूष जनेऊ धारै। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबै को आतुर। प्रभु चरित सुनिबै को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। सुंदर रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि राक्षस डरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियारे, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्हा बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। कांत बदन तुम रोयस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। पद कारिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। समय कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तुमरो मंत्र विभीषण माला, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुगर सहस्र गोधन पर भानु, लियो ताहि मधुर पद नानु। प्रभु मूर्तिका मेल मुख माही, जलधि लादिकै अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे जेते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तब तुझ रहे तुम्हारी सरना, तुम राक्षस काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। नाथ
चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकांदन राम दुलारे। आठ सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे खाता, सदा रहो रघुपति के दाता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरहि, हनुमत तेहि सर्व सुख करहि। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव बिहारी। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि भाग्य महासुख होय। जोया पर हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजय नाथ हृदय माहेरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र की, विश्व सनातन धर्म की। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटि शुभार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। अभी अभी हमने और आपने हनुमान चालीसा का गान किया। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। हमें और आप जैसे भगवान के प्रेमी भक्तों को हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई और आज्ञा इत्यादि प्राप्त हुआ। हम और आप आज फिर से एक बार यहाँ पर 5वें दिवस की कथा में जुटे। जिन जिन लोगों के ऊपर हनुमान जी की कृपा हुई, निश्चय ही बात है कि उनके हृदय में सीताराम विराजे। आप सभी के हृदय में विराजमान सीताराम को प्रणाम। मेरा परिवार, श्रीमान श्रीमती अश्लील अम्बेडकर और उनके माता पिता पुत्र सहित आप सभी का इनके ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत। 9 दिवस के लिए अपना निवास स्थान मंदिर में बनाने के लिए, देने के लिए आपकी ओर से, हमारी ओर से, मंडली की ओर से उनको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आज के हमारे मुख्य यजमान श्रीमान श्रीमती राकेश राम परिवार और समस्त वेदी पे विराजमान श्री रविशल नारायण जी परिवार और उनकी पुत्री रिद्धि, पहली बार नाम भूल गए थे, क्षमा करना, और अश्वी, इन सभी की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। और आज भी हमारे मंडली के जितने सदस्यगण, संगति, साथी इत्यादि हमारे साथ मिले और हमारा जो कार्यक्रम है उसमें हाथ बटाएं, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आपका साथ इस रूप से मिलता है तब हम और आप मिलकर के सत्संग कर पाते हैं। पधारे हुए भक्तगण, दूर निकट से आए हुए आप सभी को हृदय से धन्यवाद, आप सभी को अभिनंदन और आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। सभी को इस समय निकाल कर और अपने अपने भक्ति, मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य जो भी रास्ता आपने अपनाया उसमें थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ने के लिए हमारा और आपका उपस्थिति आज यहाँ पर हुआ। रामनवमी के हम और आप 5वें दिवस में पहुंच चुके हैं। 5वें दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, साधु संत को, बंदगी ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। भैया सही चले, थोड़ा शक्ति से बोलना चाहिए, है कि नहीं? आज तो एक ऐसा दिन काफी लोगों के लिए, लगभग सब लोगों के लिए नहीं लेकिन काफी लोगों के लिए ऐसा हुआ होगा कि दिन में आपको थोड़ा राहत, थोड़ा
आराम करने का अवसर प्राप्त हुआ। और आज प्रिय श्रोतागण, हम 9 दिवस में से जो शिखर दिवस है उसमें पहुंच चुके हैं, यानी कि पीक पे हम पहुंच चुके हैं। 5वां दिवस हुआ, 4 इधर हुए 4 उधर हुए, तो लगभग बीच में हम और आप आज आकर के पहुंचे। और प्रिय श्रोतागण, आज पड़ा शनिवार और हुआ हनुमान जी का वार। और प्रिय श्रोतागण, संक्षिप्त में हमने जो हनुमान जी का चालीसा है उसका भी गान किया, ताकि हनुमान जी की कृपा जो है आप सभी के ऊपर बरसे। कथा में प्रवेश करने से पहले प्रिय श्रोतागण, ये बताना उचित समझूंगा कि जीवन सूत्रों में कई ऐसे छोटे छोटे मंत्र हैं। कल हमने ओम या ओम नमः शिवाय या भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम ही एक बीज मंत्र है, माने छोटा, बीज माने छोटा। और कलयुग में समय कम, इस कारण से बीज मंत्र के सहारा से हम और आप प्रिय श्रोतागण और भगवान तक पहुंच सकते हैं। हनुमान चालीसा भगवान शंकर की चालीसा, दुर्गा चालीसा, जितने चालीसा आप हो सके, ये सब सरल हिंदी में लिखे हैं। मंत्र हम आपको दें या आप सुने संस्कृत में, श्लोक इत्यादि कठिन है। हिंदी सीखना कठिन है और उससे भी कठिन है संस्कृत। काफी लोग प्रिय श्रोतागण हिंदी तक ही रुक जाते हैं और प्रयास करते हैं संस्कृत के लिए। ये तो ज्ञानी ही वहां तक पहुंच पाते हैं, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने हमारा और आपका कल्याण का बहुत सरल, सीधा और छोटा सा रास्ता निकाला। और ऐसे ऐसे दिव्य जो चालीसा इत्यादि है प्रिय श्रोतागण, हमारे और आपके सामने रखा कि हम और आप इसे सीख सीख करके, और प्रिय श्रोतागण हर दिन हो सके या तो कम से कम मंगलवार जब भी आप पूजा स्थान पर जाएं, और संस्कृत के मंत्र ना जानते हुए भी हम और आप सिर्फ प्रिय श्रोतागण चालीसा का ही पाठ करें। 40 वाक्य में प्रिय श्रोतागण, मान लो हनुमान चालीसा एक उदाहरण तौर पर हमें और आपको न सिर्फ हनुमान जी के पास, लेकिन प्रिय श्रोतागण साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी के धाम लेकर जाता है। कई बच्चे आज यहाँ पर उपस्थित हैं, तो बताना उचित समझूंगा कि हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। और ये तो अब आजकल हम बच्चों को देखते हैं तो काफी बड़े भी हो चुके हैं, एक और समझने भी लगे, और ये अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास वो वस्तु है जो हमारे पास 20 साल पहले नहीं था। उसका नाम क्या है? कोई जने बताओ, हमारे पास क्या नहीं था जो आज आपके पास है? डिवाइसेस। वेल डन, डिवाइसेस है कि नहीं? सबके पास डिवाइसेस है। कोई बड़ा वाला लेकर घूमता है, कोई छोटा वाला लेकर घूमता है ना? कहने का भाव कि साधन, साधन माने रास्ता, कैसे हम क्या क्या वस्तु सीखें। ये भी सही है कि मनोरंजन होना चाहिए, ये भी सही है कि उसमें से हम और आप शिक्षाप्रद ज्ञान, यानी कि आप पाठशाला जाते, स्कूल जाते, वहां से आपका टीचर जो होमवर्क इत्यादि देगा, या स्कूल में आप डिवाइसेस इत्यादि इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो डिवाइस के माध्यम से आप भगवान के बारे में भी और जान सकते हैं। और ऐसे ऐसे दिव्य जो हनुमान चालीसा इत्यादि है, सुन सुनकर प्रिय श्रोतागण और मन में रट के, जैसे आप पढ़ते हैं स्कूल में और गेम के बारे में जान लेते हैं, वैसे ही प्रिय श्रोतागण आप भगवान के बारे में जान लें। अब बच्चे थोड़े बड़े होने लगे जितने के हम देखते हैं, तो उनके हाथ में जो है उनके लिए एक साधन ही समझ लो। हमारे पास पुराने जमाने में किताब था, बुक था, और उसको हम देख करके और प्रिय श्रोतागण यहाँ तक पहुंचे। लेकिन परिवर्तन का मतलब यही है कि जो हमारे पास हाथ में अभी है उसका हम सही उपयोग करें, और उसी के माध्यम से प्रिय श्रोतागण भगवान तक हम और आप पहुंचे, अपना ज्ञान जो है उसको आगे बढ़ाएं। और यूं कहें कि पुराने जमाने में जो मास्टर टीचर भी थे, जो स्टूडेंट्स थे, जितना उनके पास हाथ में था, या घर पे जो ग्रंथ था, या स्कूल में जो ग्रंथ पुस्तक इत्यादि था, प्रिय श्रोतागण उतना में ही उनका गुजारा होकर कितने लोग
का पार लगा और हम और आप यहाँ तक पहुंचे। आजकल ये जो डिवाइसेस है और बड़ों के पास भी, हम जानते हैं सब कोई फ्लिक करते रहते हैं, है ना। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, लेकिन आजकल ये सारी दुनिया का जो ज्ञान है और जो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज है, जो रास्ते हैं, शायद पहले प्रिय श्रोतागण बच्चों के पास और अध्यापक इत्यादि के पास स्थान है। इसका भरपूर इस्तेमाल करो। और प्रिय श्रोतागण, ये निवेदन है कि सब कुछ करो और भक्ति भी हनुमान चालीसा इत्यादि डिवाइस के माध्यम से करो। इस साल रामनवमी की कथा में हमारी जो मुख्य भूमिका थी, गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं और गाते हैं, लेकिन दो चिड़िया, दो पक्षी, काकभूषण जी, गरुड़ जी प्रिय श्रोतागण संवाद करते हैं। गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं। जैसे हम और आप गाड़ी में बैठकर यहाँ पर आए, गरुड़ जी के ऊपर विष्णु भगवान बैठकर सवारी करते, माने कि यहाँ से वहां जाना, उड़ते हैं। उनकी मोह माया हुई, भगवान शंकर ने उन्हें भेजा काकभूषण जी के पास और उनके आश्रम आते उनका मोह भंग हुआ और काफी शिक्षाप्रद और ज्ञान की बात प्रिय श्रोतागण वहां पर हुई। नीलगिरी पर्वत में उनका आश्रम था, काकभूषण जी जो कौवा था, और इन दोनों चिड़िया का जो बात है वहां पर प्रिय श्रोतागण चला। हमारी और आपकी 8 दिवस की जो भूमिका है यही थी। और एक एक दिवस जैसे जैसे काकभूषण जी, गरुड़ जी का संवाद बढ़ता है, वैसे वैसे हम और आप कथा को बाल कांड से लेकर अयोध्या कांड, कल हमने अरण्य कांड की कथा की, और आज हमारा और आपका सौभाग्य कि हम किष्किंधा कांड में प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम काकभूषण जी और गरुड़ जी प्रिय श्रोतागण आज कथा के माध्यम से उत्तरकांड में, और गरुड़ जी महाराज पूछते हैं कि आपको ये कौवा का शरीर जो है कैसे प्राप्त हुआ। ये माने एक रूप से 2 दिन पहले भी ये प्रश्न उठा और प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी ने इसका उत्तर दिया जो हमने आपने चर्चा की, और आज फिर से वो प्रश्न उठता है। तो काकभूषण जी प्रिय श्रोतागण बताते हैं कि मैं अयोध्या में तो जन्मा, लेकिन मैं अपनी गुरु जो थे उनकी निंदा किया करता था। भगवान शंकर को मानता था लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी को नहीं मानता था, और इस कारण से एक दिन भगवान शंकर बड़े क्रोधित हुए। भगवान शंकर क्रोधित हुए और भगवान शंकर ने ही आकाशवाणी के माध्यम से श्राप दे दिया कि तुम कार्य कौवा का करता हो तो तुम्हें कौवे का जो शरीर है वो प्राप्त होगा। प्रिय श्रोतागण, काकभूषण जी के जो गुरु थे लोमश ऋषि नाम के, उनका नाम उत्तरकांड में आया है। उन्होंने काकभूषण जी और शंकर भगवान के बीच में कहा, ये तो मेरा शिष्य है, अगर इनको दंड देना है तो सिर्फ मैं और मैं दे सकता हूं। और बहुत सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण उन्होंने भगवान शंकर की जो आराधना है उसको किया। और किस रूप से प्रिय श्रोतागण आराधना किया, जिसको हम और आप आज रुद्र अष्टकम के नाम से जानते हैं। अब ये पूरा रुद्र अष्टकम गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा। कई वाक्य लाइन से है इसमें और पूरा संस्कृत में है, लेकिन वास्तविक तौर पे प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर जो पल भर में मान जाते हैं, लोमश ऋषि और काकभूषण जी दोनों रुद्र अष्टक जो श्लोक है उनके माध्यम से भगवान शंकर को मनाते हैं। नमामि शमीशं निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरमम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। अब इससे ज्यादा आपके ऊपर रिसर्च करने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन इस श्लोक में प्रिय श्रोतागण और लंबा है और बड़े सुंदर रूप से इसको संतों ने, कई गायकों ने इसको गाया है, आपको YouTube में अवश्य मिलेगा। और हो सके कथा का प्रिय श्रोतागण लक्ष्य यही होता है कि हम और आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करें। जैसे अभी आपके घर में टीवी चलता है या रेडियो चलता है, आजकल वो सब नहीं चलता है, ये चलता है
है ना। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे ऐसे दिव्य जो श्लोक है प्रिय श्रोतागण, उसको और अपने घर के वातावरण शुद्ध करने के लिए और मन के वातावरण शुद्ध करने के लिए इसको आप सुनकर देखना। ये रुद्र अष्टकम एक ऐसा सुंदर दिव्य श्लोक है प्रिय श्रोतागण, जो हमें और आप जिसने इसको सुना वो अपने आप उसमें खींचा जाते हैं। बड़ा ही दिव्य श्लोक है। और दोनों गुरु और काकभूषण जी प्रिय श्रोतागण मिल करके भगवान शंकर की जो आराधना है उसको करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान शंकर, आप तो मोक्ष के देने वाले हैं। जो जो लोग काशी में उनका मृत्यु होता है, साक्षात भगवान शंकर जाकर उनके कान में और भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम फूंकते हैं और ऐसे उनकी मुक्ति होती है। आप व्यापक है, सभी जगह पे हैं, आप ही ब्रह्म है और आप वेद स्वरूप हैं। दिशा के मालिक, एक दिशा ईशान नाम के, वो भगवान शंकर को ही दे दिया गया है। और प्रिय श्रोतागण, आप सबके स्वामी है। इस रूप से हम यानी कि गुरु और शिष्य जो थे काकभूषण जी और लोमश ऋषि, दोनों भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण, सुंदर रूप से आप कैलाशपति हैं, आप विकराल हैं, आप महाकाल हैं, कई शब्दों से। और दोनों ने मिलकर के भगवान शंकर की स्तुति की। वो स्तुति तो उन्होंने किया हमारा और आपका कल्याण के लिए। प्रिय श्रोतागण, ये मंत्र जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया और जैसे कि हमने कहा कई रूप से इसको हम आज भी सुन सकते हैं और इसकी जो शक्ति है इसको अनुभव कर सकते हैं। आप कोशिश करना, ये तो हमारे तरफ से एक निवेदन है। और बार बार सुनने से अगर जीवन में कभी परिवर्तन हो तो कृपया आप मुझे भी बताना, क्योंकि ये एक ऐसा दिव्य श्लोक है जो मैं विश्वास करता हूँ कि जीवन का मोड़ जो है वो बदल सकता है। लेकिन आप सभी को अनुभव करके देखना। तो भगवान शंकर प्रिय श्रोतागण प्रसन्न हुए। जो बहुत जल्दी रूठ जाते हैं वो बहुत जल्दी मान भी जाते हैं और ऐसे भगवान शंकर है। और आशीर्वाद इस रूप से दिया कि इसके बाद में अब आप भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति करोगे और इतना भक्ति करोगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी साक्षात तुम्हें भक्ति का वरदान जो है अंत समय में देंगे और तुम्हें इच्छा मृत्यु जो है इसका वरदान भी देंगे। और माने कौवा तो बनना पड़ेगा, आप श्राप तो मिल गया, लेकिन यही तुम्हारा जो शरीर होगा इसके माध्यम से तुम भगवान श्री रामचंद्र जी से परिचित होगे और यही शरीर तुम्हें कई संत, कई ऋषि, कई महात्मा, जैसे हम और आप नाम लेते हैं, कई ऐसे ऋषि है, गर्गाचार्य ऋषि है, भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु बृहस्पति इत्यादि जो जो संत ऋषि मुनि है, और उनकी तुलना में, उनकी दर्जा में आपका भी नाम लिया जाएगा। भगवान शंकर ऐसे है जो पल भर में प्रिय श्रोतागण मान जाती हैं। और कथा जो है काकभूषण जी गरुड़ जी का आगे बढ़ता है और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा है इस रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कथा बढ़ते बढ़ते किष्किंधा कांड तक पहुंची, जो एक नगरी था जिसमें प्रिय श्रोतागण बानर रहते थे। बानर कौन थे? जो जो देवी देवता अपने अपने रूप बना करके भगवान की सहायता के लिए पृथ्वी पर आए थे, ये सब बानर थे और इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान श्री रामचंद्र जी आए और कब प्रिय श्रोतागण रावण से पृथ्वी का देवताओं का मुक्ति जो है वो प्राप्त हो। किष्किंधा कांड में अब गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह कथा करते हैं, लेकिन इसका आधार हमारे 8 दिवस के आधार यही होगा कि हम और आप काकभूषण जी गरुड़ जी का संवाद करें। और काकभूषण जी कहते हैं कि मारुति मिले, यानी कि हनुमान जी मिले। जैसे किष्किंधा कांड शुरू हुआ वैसे भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से मिले, उसका प्रसंग किया और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी गए और मित्रता की सुग्रीव से। सुग्रीव बाली दुई भाई, दोनों में दुश्मनी इस रूप से हुई कि सुग्रीव प्रिय श्रोतागण ऋषिमुख पर्वत पर डर के भगवान श्री रामचंद्र जी का इंतजार कर रहा है कब उनका उद्धार हो, और बाली जो है वो किष्किंधा का राजा जो है बन के बैठा है।
मां शबरी, जिसकी कथा हमने और आपने कल श्रवण किया, उन्होंने बताया कि आप जाकर के सुग्रीव से मित्रता करना। बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि आप जाकर के और सुग्रीव से मित्रता करना। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जो साक्षात भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार हैं, प्रिय श्रोतागण, किसके साथ में है? सुग्रीव के साथ में है। हम और आप उस भावना को ले, प्रिय श्रोतागण, जिस भावना के साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी जो है वो मिलते हैं। ऋषिमुख पर्वत के नीचे भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी का सुंदर मिलन हुआ और हनुमान जी, प्रिय श्रोतागण, भगवान को पहचाने मन में और शब्दों के साथ में बड़े सुंदर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति की। हम और आप चलिए उसी भाव के साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करें, फिर कथा को आगे बढ़ाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुण। राव कांत लोचन कांत मुख कर, कांत पद कांजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम। इस रूप में प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी का जो मिलन है सुंदर रूप से किष्किंधा के शुरुआत में हुआ और हनुमान जी, प्रिय श्रोतागण, मिलाने का काम करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को उन्होंने सुग्रीव से मिलाया और सुग्रीव के साथ में जो दोस्ती है उनको कराया। जो कारण से सुग्रीव रुका हुआ है ऋषिमुख पर्वत पर, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जाना, प्रण ठान लिया, बाली का वध करेंगे और बाली का वध, प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया। जब तक बाली का वध ना होता तब तक भगवान श्री रामचंद्र जी को वानर सेना की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि बाली और रावण दोनों मित्र थे। इस कारण से
मां शबरी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को सुग्रीव के पास भेजा और इस रूप में बाली का वध प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया और सुग्रीव से निवेदन किया कि हे मित्र, आप जाओ और अब आप अपनी जो नगरी है उसको संभालो, क्योंकि अब आप राजा हैं और आपको थोड़ा समय लगेगा कि आप अपने मंत्री को बटोरें और आप अपनी प्रजा को और सुरक्षित करें और उसके बाद में आप मेरा जो कार्य है यानी कि मां सीता की सुधि को खोजना उसको भी प्रारंभ कर देना। भगवान कहते हैं मैं प्रबर्शन वन जो था, वन का नाम था, वहां पर जाकर के 4 महीना रुकता हूं। वैसे भी सर्दी का समय यानी कि वर्षा का समय है और तब तक आप जाओ, प्रजा संभालो और 4 महीने में मां सीता की खोज जो है वो कर लेना और आकर मुझसे मिलना। आज प्रिय श्रोतागण 4 महीना जो है वो अंत हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि ऋतु जो है 2-3 बार बदल जाता है, वेदर दो ही चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रिय श्रोतागण सुग्रीव भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने पहुंचते हैं। 4 महीना का समय दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी सोचते हैं कि आज आखिरी दिन है, अब मैं मनुष्य जैसा थोड़ा व्यवहार करूं और साथ में प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण जी रहते हैं। उनसे क्रोधित होकर के कहते हैं कि लगता है सुग्रीव हमारा जो बातचीत हुआ था उसके बारे में भूल चुका है और मैं अभी जिस बाण से मैंने बाली का वध किया उसी बाण से सुग्रीव का वध करता हूं। मानस हमें बताती है भगवान श्री रामचंद्र जी का हर एक बाण प्रिय श्रोतागण वो निकलता है अपना लक्ष्य पे जो भी करके वापस भगवान श्री रामचंद्र जी के तरकस में पहुंच जाता है। जिस बाण से बाली को मारा था भगवान राम के तरकस में रखा हुआ है, बोले वही बाण निकाल के और मैं अब सुग्रीव का वध करूंगा। लक्ष्मण जी रोकते हैं, बोले मैं हूं ना, है कि छोटा भाई हूं, मैं हूं और आप मुझे आज्ञा दें और मैं जाकर ही उनका वध कर देता हूं। अब जब लक्ष्मण तैयार हुए जाने के लिए, भगवान श्री रामचंद्र जी यही चाहते थे। क्यों? वनवास मिला भगवान श्री रामचंद्र जी को, वो नगर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे और प्रिय श्रोतागण इस कारण से प्रदर्शन वन से किष्किंधा के नगरी में प्रवेश करना, अंदर जाना, ये कार्य सिर्फ लक्ष्मण कर सकते हैं। आज सुग्रीव को प्रिय श्रोतागण मारना नहीं है, उसको सिर्फ भय दिखाना है, उनको डराना है और उनको वापस भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में लेकर आना है। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को आदेश देते हैं, उसको सिर्फ भय दिखाना, उनको मारना नहीं, डराना उनको मारना नहीं। क्यों उनको मारना नहीं? क्योंकि वो पहले से मेरे शरण में आ चुका है। मेरे शरण में जो आ जाए उनका वध मैं नहीं कर सकता, मैं उनका रक्षक हूं। लेकिन हाँ, जिसको मैं अपना मान लेता हूं, अगर वो टेढ़ा हो जाते हैं तो उसको मार पीट के मैं सीधा कर देता हूं। ये भगवान श्री रामचंद्र जी है। लक्ष्मण प्रिय श्रोतागण शेषनाग अवतार है और भगवान श्री रामचंद्र जी देखिए लक्ष्मण बड़े क्रोध में गए तो सोचते हैं भय भी डर भी प्रिय श्रोतागण अलग अलग सीमा के साथ रहता है। माने हम और आप बच्चों को अगर डरवाते हैं, भय दिखाते हैं तो इतना भय दिखा सकते हैं, इतना भय दिखा सकते हैं। थोड़ा भय दिखाइए तो ठीक है, ढेर डरा दिए तो रात भर से सुखी नहीं है कि नहीं? माने उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। भगवान श्री रामचंद्र जी सोचते हैं कि अगर ज्यादा भय लक्ष्मण ने सुग्रीव को दिखा दिया, कहीं उनके प्राण ना छूट जाए। वो जस्ती लोग डर जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, अचानक उनके शरीर में कुछ ना कुछ हो जाता है। इस कारण से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी सोचे कि भय दिखाने को बताया था, कितना भय दिखाना है ये नहीं बताया था। अब भगवान श्री रामचंद्र जी अपना फोन निकालते हैं और हनुमान जी को एक मैसेज करते हैं।
मन से प्रेरणा करते हैं प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी कि हे हनुमान जी, लक्ष्मण आ रहे हैं, उनको हमने बताया कि सुग्रीव को जगाओ और उनको भय दिखाओ, इससे आगे कृपया करके आप संभाल लेना। हनुमान जी को ये मैसेज मिला, जैसे हमें और आपको मैसेज मिलता है, हनुमान जी को ये मैसेज मिला। और प्रिय श्रोतागण, तारीफ की बातें हैं, वो इंतजार नहीं करते कि लक्ष्मण कब आए। भगवान का जब प्रिय श्रोतागण संदेशा, बुलावा इत्यादि मिलता, आप लोग बोलिए हाँ भगवान जब बुलाई तब तो जाग पड़वे करी, वैसे भी है ना, जब भगवान बुला ली तब तो फिर खलास। भगवान का संदेशा जैसे हनुमान जी को प्रिय श्रोतागण मिला, वो लक्ष्मण के आने का इंतजार नहीं करती, वो तुरंत प्रिय श्रोतागण पहुंच जाते हैं सुग्रीव के पास और सुग्रीव से बतलाते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के माध्यम से आपको जो संपत्ति इत्यादि है सब कुछ मिला, लेकिन आप जो सांसारिक वस्तुओं में, भोग विलास में भगवान का जो कार्य है वो करना भूल गए। एक बात से ये उचित है कि इन दोनों का माने एक बिजनेस डील हुआ था या सौदा हुआ था, मैं आपका राजपाट दिलाऊंगा, बाली का वध करके आप मां सीता की खोज के लिए वानर सेना इस्तेमाल करना। लेकिन प्रिय श्रोतागण, जो वानर जितने थे वो सब देवता के अवतार थे, लेकिन उनका मुखिया जो था वो था सुग्रीव। जब तक सुग्रीव ने बोली कि भैया सब कोई चलो मां सीता के खोजो, तब तक कोई हिली नहीं। और दूसरा बात प्रिय श्रोतागण, ये सिर्फ एक नारी जिसको एक राक्षस ने हर लिया उसकी कथा नहीं है, ये साक्षात मां सीता जो भक्ति स्वरूप देवी है उसका खोज है। जो भी कोई उसके रास्ते में निकलता वो मान लो भक्ति के खोजता है। और भगवान जिनसे प्रेम करते हैं उनसे दोस्ती किया, उन्होंने वादा किया कि हम जाएंगे मां सीता और भक्ति देवी को खोज करके लेकर आएंगे। सुग्रीव वो बात भूल गए, भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को भेजे। यही बात हनुमान जी प्रिय श्रोतागण सुग्रीव को बताते, मंत्री है ना, मंत्री का कार्य है कि राजा को प्रिय श्रोतागण सही सलाह देना, और डरवाते हैं। बोले आप ध्यान रखना कि बाली का वध भगवान श्री रामचंद्र जी ने पेड़ के पीछे छुप करके किया था, सामने भी नहीं आए, दूर से उन्होंने बाण मारा बिना देखे, ध्यान देना, बिना देखे उन्होंने बाण मारा। और आपका जो आपसे बलशाली जो था, माने कि आपका बड़ा भाई, उसका वध हो गया। बाली के पास ऐसा वरदान था कि अगर सामने भैया कोई आ जाए तो सामने वाले की आधी शक्ति बाली में समा जाती। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी को पेड़ के पीछे से मारना पड़ा, कोई और रास्ता था नहीं। तो प्रिय श्रोतागण, और जब भय दिखलाते हैं और एक रूप से उनको दाम भी दिखलाते, माने उसको बताते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको ऐसा मिल सकता है। 4 अलग अलग रूप से हम और आप किसी को अपने बस में कर सकते हैं, डरवइयो, धमकइयो, या तो उसके कुछ देने की बात करियो, ऐसा कर दो, हम और आप उनको कुछ और प्रदान करेंगे, आपका फायदा इसमें है। सुग्रीव से बताते हैं कि आप ध्यान लगाओ कि आपको राजपाट मिला है और उसके लिए भगवान ने बाली का वध किया, लेकिन जब आप लंका जाएंगे तो लंका में कितना सोना है वो भगवान श्री रामचंद्र जी खुशी होकर आपको काफी उसमें से देंगे, सब रूप से प्रिय श्रोतागण। और हनुमान जी क्या करते हैं और सुग्रीव को समझाते हैं, ना सिर्फ समझाते हैं लेकिन प्रिय श्रोतागण सुग्रीव को जागृत करते हैं। एक कारण से हमने आज इस विषय को यहाँ पर उठाया, क्योंकि जीवन में प्रिय श्रोतागण कभी कभी हम सो जाते हैं। ये रात्रि की सोने वाली बात नहीं है और सुबह उठने वाली बात नहीं है, ये तो माने दैनिक जीवन में ऐसा होते रहता है। लेकिन सोने का अर्थ है कि हम भगवान से विमुख हो जाते हैं और जितना दूर जाते हैं उतना ही और दूर चलने लगते हैं। कभी कभी प्रिय श्रोतागण हनुमान जी जैसे लोग जो हैं आपको खींच कर मान लो कथा में लेकर जाएं, या वापस, या कभी आपको मन करे तब वहां से फिर जो रुकी हुई गाड़ी थी रिवर्स में जा रही थी ना, फिर सही दिशा में वो जाने लगे। तो सुग्रीव
वो जीव का प्रतीक है जो सोया हुआ है, भगवान के पास पहुंच चुका, भगवान की कृपा उनके ऊपर हुई, भगवान का मित्र बन गया, उसके बाद में भी वो सोई गए, भगवान का कार्य नहीं करे। ये था सुग्रीव। तब प्रिय श्रोतागण, भगवान का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व बनता है कि मेरा भक्त है, अब इसका देखभाल करना मेरा है, भले डराए के, धमकाए के या समझा के जो भी हो, लेकिन इसको सही रास्ते पे लेकर आना। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में क्या कहते हैं, चलिए चौपाई के माध्यम से देखें। बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। वार्ता विगत सरद तुम्हारी सुबिना सात सीता की खाई। एक बार कैसा हो सुबिना कालहु देखन मुझ महारालो। प्यारे प्यारे सुंदर आओ चले रामायण की कथा सुने। कथा हो रहो जो जीवत होई, कातयतन करिया न हो सोई। जो जीवहु सुधि मोर बिसारी, पावा राज्य कोश पुर नारी। प्यारे प्यारे सुतगण आओ चले रामायण की कथा सुने। सब अनुनय समुदाय हो, सब अनुनय समुदाय हो, रघुपति करुणा नीव हो। भय दिखाए नहीं आए हो, भय दिखाए नहीं आए हो। बात सका तो जीव जिया राम संग कीजे। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, इधर हनुमान जी सुग्रीव को समझाते हैं और समझने पर प्रिय श्रोतागण, सुग्रीव के मन और चित्त में परिवर्तन होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझाते हैं जब सुग्रीव से मिलते हैं कि सुग्रीव एक ऐसा जीव है जिसमें परिवर्तन हो सकता है। इसी कारण से माँ सीता जो भक्ति देवी है, अपने आभूषण जो है वो ऋषिमुख पर्वत पे गिराई, जहां पे सुग्रीव थे, ना कि बाली के या किसी और जो बानर या किसी और वन के जो व्यक्ति थे उसको दिया, जंतु को दिया। सुग्रीव वो व्यक्ति है जिसमें परिवर्तन हो सकता है। कथा हमें और आपको बताती है, हमारे और आपके भी प्रिय श्रोतागण जीवन में परिवर्तन होने की संभावना है। हम अपने कुछ यत्न करें, कुछ यत्न हमारे गुरुजी ग्रंथ इत्यादि करें, और हम जब पीछे जाने लगे फिर से आगे जाने लगे। माने भगवान प्रिय श्रोतागण अपने भक्तों में परिवर्तन की संभावना जो है, पॉसिबिलिटी जो है वो देखते हैं, एक ना एक दिन फिर से राइट ट्रैक पे आए जाए। आज समझाने पर प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी तो वैसे ही वक्ता ऐसे हैं, समझाने पर सरल रूप से समझ जाते हैं। और आज सुग्रीव प्रिय श्रोतागण जागे, माने आंख तो खुला था लेकिन मन में प्रिय श्रोतागण जागृति हुई इस रूप से, और हाथ जोड़ के हनुमान जी से कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल सही है, और हमने भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में और अपने मित्र के साथ में गलत किया, आगे क्या किया जाए। राजा एक मंत्री से हमेशा पूछना चाहिए कि आगे क्या किया जाए, उनकी सलाह लो। इसका ये मतलब नहीं है कि सलाह मानो, कोई लोग बोलिए एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, लेकिन कम से कम भैया पूछो, है ना, कम से कम पूछो।
अब सुग्रीव पूछते हैं कि अब हम यहाँ से आगे क्या करें। हनुमान जी बताए अब भी देर नहीं है। प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी कहते हैं बानर सेना को भेजो, और जितने बानर अलग अलग प्रांत में, कोई पत्थर पे रहता है, कोई पेड़ के ऊपर रहता है, जहां जहां चित्रान है, सब बानर फैले हुए हैं, और आप दूत भेजकर 7 दिनों में उनको यहां पर बुलाओ, ताकि जो सेना है उसका बंटवारा हो और सब जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य, मां सीता का जो खोज उसको करें। इधर प्रिय श्रोतागण, सुग्रीव ये आज्ञा अनुमति तो दे देता है, और क्रोध में चिल्लाते हुए, और प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण जो है किष्किंधा नगरी में प्रवेश करते हैं। कहां है सुग्रीव? मार देंगे आज उसको, हमारा कार्य को भूल ही गए, और प्रभु ने उसके ऊपर इतना कृपा किया। ये क्रोध अवस्था में प्रिय श्रोतागण, और चिल्लाते हुए जब नगर के अंदर प्रवेश किए, तो सुग्रीव जहां खड़े थे वहां से 1-2 कदम पीछे ले लिए, आगे बढ़ने की तो बात ही नहीं। डरा हुआ व्यक्ति है प्रिय श्रोतागण, और उनको डराने और धमकाने में बहुत नहीं लगता। आज तो लक्ष्मण बड़े क्रोधित हैं, क्योंकि भगवान ने कहा ही था इनको डर और भय दिखा कर लेकर आना। बातों से ही, माने वाक्य और वाणी से प्रिय श्रोतागण, इतना जोर जोर से लक्ष्मण जो बोल रहा है सुनकर, और सुग्रीव कांपता है। गोस्वामी तुलसीदास से लिखती, सुग्रीव कांप रहा है। आगे किया अपनी पत्नी और प्रिय श्रोतागण जो हनुमान जी थे कि तुम लोग पहले जाओ और हनुमान जी से मिलो, मैं अगर इसके सामने अभी आगे गया तो शायद मेरा राम नाम सत्य कर देंगे। इतना डरा हुआ व्यक्ति है, लेकिन बात वही कि इनमें परिवर्तन की संभावना है। ये यही सुग्रीव थे जिनकी बानर सेना के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पहुंचकर रावण के साथ में युद्ध किया, और वापस मां सीता को प्रिय श्रोतागण अयोध्या में लेकर आए। परिवर्तन की संभावना जैसे उनमें है, वैसे हमें और आप में भी है। नेवर टू लेट टू मेक अ स्टार्ट। तो प्रिय श्रोतागण, अब सुग्रीव जो है पीछे, उनकी जो पत्नी है, और हनुमान जी आगे जाते हैं। हनुमान जी आगे बढ़े प्रिय श्रोतागण, और पत्नी जो है वो कहती है हम तो लक्ष्मण से मिले भी नहीं, आप उनसे ज्यादा परिचित हैं, कृपया आगे आप पहले जाएं। हनुमान जी अब सबसे पहले प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण से मिलने जा रहे हैं, जो बड़े क्रोध अवस्था में आते हैं। ये तो कथा बहुत विश्व विख्यात है, लेकिन इधर लक्ष्मण क्रोध में, गुस्सा में चिल्लाते हुए आ रहे हैं, और प्रिय श्रोतागण उधर सरल रूप से हनुमान जी आ रहे हैं, और चलते चलते बल बुद्धि विद्या के ज्ञानी हनुमान जी सोच रहे हैं सर्वप्रथम इनकी जो क्रोध है उसको शांत करना पड़ेगा। क्रोध में प्रिय श्रोतागण, गुस्सा में जो निर्णय हम लेते हैं वो शायद हम शांत अवस्था में ना लें। इस कारण से जब हम प्रिय श्रोतागण क्रोधित यानी कि गुस्सा हो जाते हैं, तब कभी कभी ऐसा कुछ कर देते हैं, जब गुस्सा शांत होगा तब हम सोचेंगे अरे ये क्या हुई। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, ये हमारा और आपका ग्रस्त जीवन में भी अब ये नियम हम ना तो स्त्री को देंगे ना तो पुरुष को देंगे, नहीं तो बाद में हमें सुने के मिली। लेकिन कभी कभी ऐसा हो कि गर्मा गर्मी हो जाए, कोई एक पार्टी, या तो स्त्री या तो पुरुष, बात वहीं बंद कर दो भैया, थोड़ा देर कोई बात करी फिर उसके बाद में बंद हो जाए। ये एक रास्ता है, और शायद आप लोगों ने अनुभव किया। एक और रास्ता है जो हनुमान जी अपनाते हैं, जो शायद अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, वो हम आपको बताते हैं। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर युक्ति निकाला, और किस भावना से युक्ति निकाला कि लक्ष्मण को शांत कैसे करें। हमारे और आपके मन में, बुद्धि में जब क्रोध आ जाए शरीर में, तब प्रिय श्रोतागण ये जो क्रोध है शांत कैसे हो, इसका सलूशन, इसका उपाय
हनुमान जी निकालते हैं। उन्होंने ये निर्णय किया कि लक्ष्मण भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं। ये हमारा और आपका भी स्टार्टिंग पोजीशन है। कोई भी प्रिय श्रोतागण अपने आप को राक्षस ना समझे, ये मैं क्लियर कर देता हूं। हम और आप सब भगवान के भक्त हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है कि नहीं। कभी कभी हो जाता है गर्मा गर्मी, लेकिन हम और आप सब भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी ने सोचा ये तो लक्ष्मण है, ये तो साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का साथ देने वाला है, और आज ये क्रोधित है, इनका क्रोध कैसे शांत होगा। तो वही परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम उच्चारण से शांत होगा। और कीर्तन भजन भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम उच्चारण करते करते प्रिय श्रोतागण अब हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमारा बैठकर कीर्तन करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम ले रहे, इधर लक्ष्मण क्रोध में चिल्लाते हुए आ रहा है, और इधर प्रिय श्रोतागण हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए आ रहा है। ये उपाय आप लोग कोशिश करना, नहीं कोशिश करना, कभी कोशिश करना। अगर कभी क्रोधित हुआ, घर में अगर कभी क्रोध इत्यादि हो, कोशिश करना। थोड़ा मुश्किल है। पहला वाला जो हमने आपको बताया कि भैया एक जने शांत हो जाओ, ये थोड़ा आसान है कि नहीं। अच्छा, अकेले में मान लो आपने कुछ सुना फोन पे, आपको बहुत गुस्सा आ गया मान लो, या आपको किसी ने कुछ बोल दिया, वहां से निकल लिया, और आपका तो मन हृदय पूरा शरीर पूरा लाल है, अभी भी गुस्सा में। अब भैया गुस्सा किसके ऊपर निकाली। कभी कभी ऐसा होता है ना, क्रोध ऐसा हो जाता है जो हम काबू में नहीं कर पाते, लेकिन आप कुछ कर भी नहीं पाते। उसका उपाय भी हम आपको बता देते हैं। आप लोग ऐसे कभी ऐसे समय आए, आप जाएं, सभी के घर में पूजा स्थान है ना, उसके सामने थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, जाके अनुभव करना। ये आसान है करने के लिए। पूजा स्थान पे जाकर बैठ करके प्रिय श्रोतागण, और सिर्फ बैठो। क्रोध तो है मन में, पूरा देह गर्म है, बैठो थोड़ी देर जाके, आंख बंद कर लो। देखना हो तो भगवान के चरण को देखो, और प्रिय श्रोतागण भगवान को आपको देखने दो। ऐसा होता है, समय दो थोड़ा, और आप देखना आपकी जो रुख में परिवर्तन है वो अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब हम भगवान के पास जाते हैं प्रिय श्रोतागण, तो जो भी कोई बुरे वस्तु हमारे मन हृदय में चल रहा है वो अपने आप शांत हो जाता। अनुभव करके प्रिय श्रोतागण कभी काल ट्राई करना, कोशिश करना। हनुमान जी प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम उच्चारण करते करते आ रहे हैं। लक्ष्मण इधर से चिल्लाते हुए आ रहे, हनुमान जी एक सुंदर स्वर में भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन जो है करते आ रहे, और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रिय श्रोतागण दोनों साथ में मिलते हैं, लक्ष्मण का जो क्रोध है वो अपने आप शांत हो जाता है। एक धनुष बाण जो है उसके कंधे से अपने आप छूट जाता है। इतना सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण हनुमान जी और लक्ष्मण के जो क्रोध उसको शांति करते हैं, कि सिर्फ और सिर्फ उनके मन में प्रिय श्रोतागण जो क्रोध था, वाणी पे क्रोध था, बुद्धि में क्रोध था, वो भी शांत हुआ। लेकिन जो हथियार भी उनके साथ में था अपने आप प्रिय श्रोतागण छूट जाता है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम कीर्तन भजन की जो महिमा है वो है। इतना सुंदर प्रभाव उनमें पड़ा प्रिय श्रोतागण। और चलिए चौपाई के माध्यम से देखते हैं कि आगे क्या होता। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
गान करहु जब गाया नवयुग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतरय पारा हृदय दिवस सुर नर मुनि स्वामी नय पामर पशु अभियमि स्वामी तारि नयन चर जाहि न लागा घोर क्रोध सन निज जो दागा कलयुग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतरय पारा यही विधि होता भक्तन कही यही विधि होता भक्तन कही आए बानर योद्ध हो नाना भर में अतुल बला नाना भर में अतुल बला देखिए बीच वजूद सियावर रामचंद्र की जय। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, जब तक दोनों आकर के मिलते हैं, हनुमान जी के भजन से और भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से लक्ष्मण का जो क्रोध है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, अब दोनों एक साथ बात कर सकते हैं, ना इधर गर्मी ना उधर गर्मी। और परिवर्तन जो है यानी कि यहाँ से क्या उपाय निकले, दोनों सुंदर रूप से मिलते हैं। प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी लक्ष्मण को नगर में स्वागत करते हैं और पत्नी से मिलाते हैं, सुग्रीव की जो पत्नी है उनसे मिलाते हैं। और उसके बाद में तारा जो थी प्रिय श्रोतागण, पटरानी होती है, उनसे मिला करके प्रिय श्रोतागण और सुग्रीव के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर रुको, मैं सुग्रीव को लेकर आता हूँ। आप लोग जनता चारपाई कौन सी खटिया। अभी हाल ही में मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पे देखा कोई चारपाई बेच रहा था। वो तो ठीक है, लेकिन उसका दाम जब मैंने देखा था, भैया ये तो बहुत महंगा में बेच रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई बेच रहा था। तो जो लोग जानते नहीं है, वो चारपाई माने चार खूटा और लकड़ी बनता है फ्रेम, उसके बाद में ज्यादातर रस्सी से, है ना, रस्सी से घू करके, और वो चारपाई का जो खटिया बनता है भारत में और पाकिस्तान जैसे देशों में अभी भी आपको देखने को मिलेगा। और वो बैठने के लिए काम आता है, ज्यादातर सोने के लिए नहीं। लेकिन जैसे आप आम के पेड़ के नीचे बैठना चाहते हैं तो आपके लिए चारपाई, जैसे हमारा बेंच बना देते हैं। तो हनुमान जी और लक्ष्मण से कहते हैं कि आप यहाँ पर बैठो। कहाँ पे? चारपाई पे। गोस्वामी तुलसीदास जी इसका जिक्र करते, बोले आप चारपाई पे बैठो, मैं सुग्रीव को बुलाकर आपके शरण में लेकर आता हूँ, आप उनसे मिलो। हनुमान जी कहते हैं कि मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आया हूँ और आप तो मुझे इस जगह पर बैठाना चाहते हैं। मैं तो परम त्यागी हूँ, माने लक्ष्मण वो है परिचय स्वरूप जो अपनी पत्नी का त्याग किया, अपनी पत्नी को माने अयोध्या में छोड़कर आए, अकेले आए, आहार यानी कि खाना का त्याग किया, और प्रिय श्रोतागण नींद जो है उसका त्याग किया। और लक्ष्मण कहते हैं कि आप मुझे खटिया पे बैठने को कह रहे हो, चारपाई पे बैठने को कह रहे हो। हनुमान जी बोले अगर आपके मन में थोड़ा और गुस्सा हो, नहीं गुस्सा सब चल दिया, लेकिन फिर भी मैं इंतजार करता हूं, मैं बैठता नहीं। हनुमान जी बोले लेकिन ये जो चारपाई है इसके ऊपर आप बैठ ही जाओ। लक्ष्मण को थोड़ा आश्चर्य लगा कि क्यों जबरदस्ती प्रिय श्रोतागण हनुमान जी उसको चारपाई पर बैठाना चाहते। तो कारण पूछा कि आप मुझे क्यों इस चारपाई पर बैठाना चाहता हूं, मैं तो नींद का भी त्याग कर चुका हूं, मैं सोता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे इंद्रजीत मेघनाथ का वध करना है। और उसको ऐसा वरदान प्राप्त हुआ जो 13 साल तक सोया नहीं। प्रिय श्रोतागण वही उसका वध कर पाए, साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी उनका वध नहीं कर पाते। तो ये
उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लक्ष्मण ने उठाया। हनुमान जी ने कहा कि आप शेष अवतार हैं, शेषनाग अवतार प्रिय श्रोतागण, जहां भगवान विष्णु श्री राम रूप में आए पृथ्वी पर, और वैकुंठ में जहां पर भगवान विष्णु वास करते हैं, शेष की शैया पे जो सर्प होते हैं शेषनाग, उसके नीचे विष्णु भगवान बैठते हैं। वही शेषनाग प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण का रूप धारण करके पृथ्वी पर आए। अच्छा, आप लोग ये बात बताओ, ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम और आप न्यूजीलैंड जैसे देश में रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है मैं कोई और देश जैसे ऑस्ट्रेलिया उसका निंदा करता हूं, लेकिन हम और आप जब सोने के लिए जाते हैं, हमें एक चिंता तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि खटिया के नीचे सांप है कि नहीं। ये चिंता हमें और आपको न्यूजीलैंड में प्रिय श्रोतागण नहीं व्यापेगा। ये तो भगवान की कृपा ही हुई, और जो है भी तो उसमें जहर जो है प्रिय श्रोतागण वो जहरीले नहीं है। ये भगवान ने हमारे और आपके ऊपर बहुत कृपा किया। लेकिन हनुमान जी बताएं, आप शेष अवतार हैं, मानो कि ये सुग्रीव की जो चारपाई खटिया है, आप नाग स्वरूप उसके खटिया के ऊपर बैठो, उसके नीचे बैठो, ताकि सुग्रीव इसके बाद में अब सोए नहीं। जिसके खटिया के नीचे भैया सांप रही, और आप जानते हैं कि वहां पर सांप है, तो वहां पर कोई सोना नहीं चाहेगा कभी, है कि नहीं। आप लोग जानेंगे तो वहां पर सूतोगे नहीं। तो सुग्रीव कहते हैं कि आपको अगर बैठा ऐसे सुग्रीव ने देख लिया, सुग्रीव का चारपाई था, और बैठते हुए आपको देख लिया, तो सुग्रीव को मैंने थोड़ा सा जगाया है। अगर मैंने एक आंख खोला है तो आप उनका दूसरा आंख जो है उसको खोल सकते हो, और इस रूप में वो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो सहायता करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। लक्ष्मण जी हनुमान जी के बातों को समझा और माना, और मान सम्मान के साथ में उस चारपाई के ऊपर बैठे। और सुग्रीव प्रिय श्रोतागण अब हनुमान जी के साथ में आते, जब देखे कि बैठ गए, बिल्कुल शांत है, और उनके बातों में अब कोई क्रोध इत्यादि नहीं है, स्वभाव में कोई क्रोध नहीं है, तो सुग्रीव सोचे चलो ठीक है, अब ये मेरा वध नहीं करेंगे, और जाकर के प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण से वो मिलते हैं। हनुमान जी वापस परिचय कराते हैं और कहते हैं कि हमने भी इनको समझाया है, और अब हम यहाँ से सुग्रीव से कहते हैं विलंब ना करें, अब जब यहाँ तक बात आ चुकी है, अब आपको ये कार्य रूप देना है। चलो यही घोड़े हम और आप प्रवर्षण पर्वत माने सुग्रीव को साथ में लेकर जाएं। जितने बानर सेना थे प्रिय श्रोतागण किष्किंधा में, सबको सुग्रीव ने बटोरा, और उसी क्षण प्रिय श्रोतागण सब निकले और जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी से मिले। ये जीव जो सुग्रीव है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा, क्षमा याचना किया, लेकिन कहा कि हे प्रभु, ये तो आपकी ही माया थी जिसके कारण से मैं आपका कार्य भूल गया। भगवान मन ही मन मुस्कुराए और बोले मेरा कार्य भूल गया, और मुझे ही दोषी जो है वो ठहराते हैं, है कि नहीं। कभी अगर कुछ ना जो हमने मन में सोच कर रखा था, मान लो सरडे आज ना कितना किलोमीटर लगा आज, कितना 30, चलो ठीक है। जो जो लोग टिकट लिए होंगे, अब मान लो नहीं पड़ा, हे भगवान पड़ जाता अच्छा नहीं रहता, अरे दोष की बात आई ना। तो सुग्रीव हमारे और आप जैसा जीव ही है प्रिय श्रोतागण, और कथा के माध्यम से हम और आप उनको अपने ही रूप समझें, और ये बात समझें कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनको संभालने का कार्य अवश्य भगवान ही करेंगे। वापस डर दिखा करके, भय दिखा करके, और क्रोध इत्यादि गुस्सा दिखा करके, और वापस खींच को प्रिय श्रोतागण सुग्रीव को भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको अपनाया। हमारा और आपका कर्तव्य है हम भी वहां तक पहुंचे कि भगवान हमें अपनाए। उसके बाद में जो कार्य हो प्रिय श्रोतागण वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। यही जीवन का नियम है कि हम और आप जितना हो सके भगवान के करीब पहुंचे,
भगवान ने स्वीकार कर लिया प्रिय श्रोतागण, फिर हमें और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आज हमने और आपने प्रिय श्रोतागण किष्किंधा कांड में कुछ और विचित्र जो रामचरितमानस के अभिनेता थे, एक्टर्स थे, उनकी कथा का श्रवण किया। सुग्रीव, बाली, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का परिचय प्रिय श्रोतागण आज हुआ। ये कथा को काकभूषण जी, गरुड़ जी के जो संवाद में से हमने चुना, इस कथा को कल हम आगे बढ़ाएं और कल हम और आप पहुंचेंगे सुंदरकांड में, जो 5वां कांड है। तो प्रिय श्रोतागण, इसी रूप से हम और आप कथा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज की कथा हम और आप यहीं स्थगित करें, समय का भी ध्यान देंगे। आप सभी ने कथा को बड़े सुंदर रूप से सुना। मुझे उम्मीद है इसमें से कुछ ज्ञान आप प्राप्त किए होंगे। एक और दूसरा प्रिय श्रोतागण, आपके जो आध्यात्मिक रास्ता है उसमें आप थोड़ा आगे बढ़ें और जीवन में परिवर्तन हो, कथा का यही लक्ष्य बनता है। आप सभी को सुनने के लिए, ध्यान देने के लिए हृदय से धन्यवाद। अब प्रिय श्रोतागण, हम और आप आरती करेंगे। बारी बारी आप सभी कोई खड़े हो जाएं, मुख्य श्रोता के बाद में आरती करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
भोग भव भूर अमी की आरती सात हाथ सब विधि तुलसी की आरती आरती श्री रामायण जी की आरती तीरथ कर कमल कटिया की आरती आरती श्री रामायण जी की आरती तीरथ कर कमल कटिया की आरती। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। कपूर। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। विराजनं समर्पयामि। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी से आग्रह करते हैं आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे बारी बारी आप सभी को आरती का दर्शन करें। जब तक आप आरती का दर्शन करते हैं आपका जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हैं। क्षमा यात्रा मांगने का वक्त आया, कुछ भी भूल चूक त्रुटियां हुई हो भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। चलिए सभी को मिल करके क्षमा प्रार्थना को करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दूर करो दुख दर्द सभा, क्षमा करो भगवान हो, मन मंदिर को ज्वाल कर दो, कर निर्मल जान हो, इस घर में हो आरती, शरण कमल चितलाए हो, वहाँ हरि वासा करे, मोद आनंद जलाए हो।
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। चलिए सर्वप्रथम अंतिम शरण में शुभकामनाएं मांगे। इन मंत्रों के साथ में अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं उन सभी का कल्याण की प्रार्थना। जो पृथ्वी पर भगवान ने जीव जान देकर भेजा, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, और उन सबके कल्याण की प्रार्थना करेंगे। खास तौर से हमें उनमें सब में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है तो भगवान से थोड़ी थोड़ी शक्ति सब कोई मांगे ताकि हम सब कोई अपना दुख को पार पा सके। इन मंत्रों के साथ में अपने लिए भी मांगते हैं और दूसरों के लिए भी मांगते हैं। प्रिय श्रोतागण, चलिए सभी कोई हाथों को खोल लेते हैं। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपौत्र पौत्राणां सन्तु, पौत्राणां सन्तु पौत्राणां, निर्धनाः साधनाः सन्तु, जीवन्तु शारदं शतमेव मम, जीवन्तु शारदं शतमेव मम, जीवन्तु शारदं शतमेव मम। अंतिम प्रार्थना के लिए सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ लें। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। प्रसाद वितरण से पहले आज हमारे समक्ष हैं रोहन दत्त जी, और हर एक दिवस कल से लेकर हम बच्चों को 2-3 मिनट देते हैं ताकि उनको भी कथा में और भगवान में रुचि जो है वो बने। इस कारण से कल आयान का समय था, बहुत सुंदर रूप से उन्होंने और अपनी जो वाक्य है उसको प्रस्तुत किया। आज रोहन की बारी आई है और जरूर कुछ शिक्षाप्रद बात रोहन भी आज हमें सुनाएंगे। राम राम सबके। जय श्री राम। आज मेरा विषय है लक्ष्मण और उर्मिला दोनों का त्याग। रामायण के अनुसार राम के वनवास के पूरे 14 वर्षों तक लक्ष्मण सो नहीं थे। लक्ष्मण राम और सीता के देखभाल करता था। ये सब करने लिए लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने बहुत त्याग किया था। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला राम, सीता और लक्ष्मण के साथ जानी चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें अयोध्या महल में रहने के लिए मजबूर किया। इधर वन में राम और सीता की रक्षा करने लिए लक्ष्मण को रात दिन जागना पड़ा। लक्ष्मण ने नींद की देवी निंद्रा से 14 वर्ष तक अनुरोध किया कि वो जागेंगे। निंद्रा ने कहा कि 14 वर्ष तक उन्हें जागने पर किसी को सोना पड़ेगा। लक्ष्मण ने अपनी पत्नी को इस काम सौंपा और इस बार वो सहमत हो गए कि हाँ, हम 14 वर्ष तक सोऊंगा। तब राम के राज अभिषेक तक उर्मिला ने सोए और लक्ष्मण ने जाग कर राम और सीता की रक्षा की। उन्हीं के कारण लक्ष्मण के लिए मेघनाद का वध करना संभव हो। मेघनाद का वरदान था कि उसी केवल खुद के द्वारा ही मारा जा सकता है, और वो थी लक्ष्मण जिसने अपनी नींद को हरा दिया था। ये कथा जो अभी सुने है वो
कि दूसरे के लिए प्रेम, समर्पण और धर्म के महत्व को प्रदर्शित करती है। सत्य को सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, बहुत बहुत धन्यवाद रोहन। आप लोगों को लगता होगा कि आज की कथा और जो स्पीच था उसमें घोर प्लानिंग हुआ और हमने मिलकर के ऐसा प्लान किया, लेकिन वास्तविक तौर पर बताना उचित समझूंगा कि ये इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि आज हमने लक्ष्मण की कथा की और आज का जो टॉपिक था वो लक्ष्मण और उर्मिला ही थे। ये तो भगवान की कृपा हुई। प्रिय श्रोतागण, इन शब्दों के साथ में आज की जो कार्यक्रम है उसको हम और आप अंत करेंगे। औपचारिक रूप से कार्यक्रम अंत हुआ, इसके बाद में प्रसाद वितरण होगा। आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है। कृपया इसे करके मुख्य श्रोता श्रीमती राकेश राम जी परिवार, रविशल नारायण जी परिवार, सभी को आप धन्यवाद दें और आशीर्वाद दें। आप सभी के लिए प्रसाद है, आप सभी के लिए महाप्रसाद है। कृपया जो मुख्य श्रोता है उनको धन्यवाद दें, उनको आशीर्वाद दें और हमारे जो ग्राम मालकिन परिवार है उनको भी धन्यवाद और आशीर्वाद देकर जाएं। हमारा और आपका तो परम सौभाग्य कि हम आएँ और जाएं, लेकिन यहाँ पर माने तैयारी के तौर पे कथा से पहले जो कार्य होता है और कथा के बाद में जो कार्य होता है साफ सफाई करने में, ये तो जिसके घर पर ऐसा कार्यक्रम हो और जो सहयोग देते हैं प्रिय श्रोतागण वही जानते हैं। और इसके बाद में मंदिर थोड़ी देर कीर्तन करेगी। जो लोग हमारे साथ कीर्तन करना चाहते हैं कृपया जुड़े, सब कोई साथ में मिलकर कीर्तन करियो। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत दें। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे रुक जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश